हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो हमारे प्लांट्स में एक टॉनिक की तरह काम करेगी। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल्स का चयन करते हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी कुछ कमियों को दूर करने के लिए अलग से मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेते हैं या कैल्शियम आयरन लेते हैं। उसी तरह हमारे प्लांट्स को भी समय समय पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि उनकी हेल्थ बूस्ट हो, उनका जो सिस्टम जो है इंक्रीज़ हो। तो इसी तरीके से एक टॉनिक की तरह एक चीज़ होती है जो हम कहते हैं बायो एंजाइम। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम हमारे प्लांट्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए और उनकी जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिन लोगों को भी गार्डनिंग का शौक होता है तो धीरे धीरे करके वो ये जानेंगे कि जो हम फर्टिलाइज़र हम मिट्टी में डालते हैं, हम डालते तो बहुत सारा फर्टिलाइज़र है लेकिन उसका हमें उसका रिज़ल्ट जो है 50% ही मिल पाता है। उसका एक खास रीज़न होता है और वो रीज़न ये होता है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं कि वो हमारी मिट्टी में दिए गए सारे फर्टिलाइज़र को आराम से ले पाएँ। तो ये जो हमारा बायो एंजाइम होता है ये जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनता है और इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। और तो ये जो इनके अंदर जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर हम इसको अपनी प्लांट की मिट्टी में यूज़ करें या इसका स्प्रे करें तो हमारे प्लांट्स में जितना भी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे हमारी मिट्टी की सारा का सारा फर्टिलाइज़र जो है हमारे प्लांट्स अपनी जड़ों के थ्रू ले पाएंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी की जो है सोखने की क्षमता, जितने भी पोषक तत्व है उनको पूरा का पूरा वो ग्रहण कर पाएंगे। और हमारी प्लांट्स जो है दिन ब दिन उनके जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और फ्रेंड्स, बायो एंजाइम अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर और फ्रूटिंग प्लांट्स पर खास तौर से इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नए नए रोज़ है ना फूल निकालते हैं। फलों को बनाने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और तो आज मैं आपको दो एंजाइम बना के दिखाऊंगी। एक तो देखिए, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक तो मैं ये बनाना पील का एंजाइम बनाऊंगी जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बनाना में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और बहुत सारे अमीनो एसिड भी मिलते हैं। पहले स्टार्च बनता है, उसके बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम। तो ये इससे भरपूर एंजाइम बनेगा। और दूसरा मैं बनाऊंगी ये गेंदे के फूलों का एंजाइम। ये हमारी प्लांट्स में जो है एक तो इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और दूसरा ये जो है जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियाँ, जैसे चींटियों की समस्या है उनको भी दूर करता है। और साथ ही साथ हमारी प्लांट्स में जो अगर हम इसे मिट्टी में देंगे तो हमारी जो जड़ें हैं उनमें जो है पतली पतली जो वाइट कलर की रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ होगा और वो जल्दी से जल्दी जितना भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो सबको ग्रहण करेंगी। और ये बहुत ज़रूरी है। गेंदे का आप ज़रूर बना के रखें। ये दो बहुत ज़रूरी जो एंजाइम होते हैं। इसके अलावा एक जो नींबू के छिलकों का एंजाइम होता है वो सिट्रस एंजाइम होता है। वो प्लांट्स में जो है बहुत सारे विटामिन की कमी को दूर करता है और हमारे पौधों की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और हमारे पत्तियों का जो ग्रीन कलर है उसको बूस्ट करता है। इसके साथ तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाने का एक ही तरीका है, बायो एंजाइम को बनाने का तरीका। इनका रेशो फ्रेंड्स ऐसे लेना है, जिस भी चीज़ का हम एंजाइम बना रहे हैं सबसे पहले हम बॉटल में ये गुड़ डालेंगे। गुड़ एक भाग हम गुड़ लेंगे, जितना एक भाग गुड़ लेंगे और जितना हमने गुड़ लिया उसके 3 भाग हम जिस चीज़ का भी एंजाइम बना रहे हैं वो लेंगे और 10 भाग पानी लेंगे। मतलब हमारा रेशियो हो गया 1:3:10। एक भाग हमें गुड़ लेना है, 3 भाग जिस भी चीज़ का हम एंजाइम बना रहे हैं वो लेना है और 10 भाग उसमें पानी मिला लेना है। तो ये रेशो हर एक किसी भी तरीके का आप एंजाइम बनाएंगे उसके लिए परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये देखिए बोतल ले ली। इसमें मैं एक भाग इतना जितना भी 1/3 इस बोतल का होगा 1/3 भाग इसमें मैं गुड़ भर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भर लिया है। इसमें देखिए नीचे एक भाग इसमें आपको गुड़ दिख रहा होगा। ये देखिए नीचे गुड़ है और इसके 3 भाग के करीब मैंने इसमें फूल के पत्ते भर लिए हैं। ये नीचे गुड़ और ये फूल। एक एक बोतल ये तैयार कर लिए। इसी तरह देखिए मैंने बनाना पील के लिए नीचे ये गुड़ डाला है, 1 भाग गुड़ है और इसमें 3 भाग ये मैंने बनाना पील डाल लिया है। ये दोनों बोतल मैंने रेडी कर लिया। अब इसमें मैं 10 भाग इसमें मैं पानी में डाल दूंगी दोनों बोतल्स में। और पानी भी मैं बस सिर्फ इतना डालूंगी, पहले मैं आपको भर लेती हूँ फिर बताऊंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बोतल तैयार कर लिए हैं एकदम पानी भर के। और इसमें इतना भाग मैंने, देखिए ऊपर का लगभग इतना भाग आपको खाली रखना है, क्योंकि जब भी ये इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो इसमें काफ़ी सारी गैस निकलती है, बायोगैस, जिसकी वजह से ये एकदम बोतल टाइट हो जाएगी। उस गैस के लिए थोड़ी सी जगह में छोड़नी पड़ेगी, जो गैस निकलेगी वो इस बोतल के अंदर ही रहेगी। तो अगर हम बिल्कुल इसे ऊपर तक भर देंगे तो ये बोतल जो है फटने का भी खतरा रह सकता है। तो गैस इसमें इकट्ठी होगी, इतनी जगह इसमें देखिए दोनों में मैंने खाली रखी है। और अब इस जो है कंटेनर को हम बिल्कुल टाइट बंद कर देंगे। इस बात का खास ध्यान है, ये जो ढक्कन है बिल्कुल हमें टाइट बंद करना है, ताकि इसमें जो गैस बने वो इसके अंदर ही रहे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है फास्ट होगी। अगर गैस लीक होती रहेगी तो वो प्रोसेस नहीं होगी। तो देखिए ये बिल्कुल अब इसको ऐसे ही हमें रखना है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखनी है कि जब ये शुरुआत में हमने बनने रखा है तो इसमें बहुत जल्दी से तेज़ी से गैस बनती है। तो शुरुआत में हमें हर चौथे पाँचवें दिन चेक कर लेना है, ऐसे टच करके, कि जैसे अभी तो इसमें गैस नहीं है तो ऐसे दब रहा है। जब गैस बन जाएगी तो एकदम टाइट हो जाता है, तो हमें इसको ऐसे धीरे धीरे ढक्कन को खोलना है, ऐसे करके। एकदम से ढक्कन नहीं खोलना है, क्योंकि अगर एकदम से हम खोल देंगे तो सारा का सारा ये मटेरियल बाहर निकल आएगा। जैसे पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो झाग बाहर निकलते हैं, उस तरीके से हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे करके थोड़ा सा खोलिए, फिर रुक जाइए। थोड़ी सी गैस निकलेगी, फिर दोबारा से थोड़ा सा खोलिए, और जब गैस निकलेगी फिर बंद कर दीजिए। और फिर ऐसे बार बार खोल कर थोड़ी थोड़ी गैस निकाल कर इसे पूरी इसकी ऐसे करके गैस निकाल दीजिए। और उसके बाद फिर इसको दोबारा से टाइट बंद कर दीजिए जब आपको लगे सारी गैस बाहर निकल चुकी है। और जो दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है, जब गैस निकालते हैं तो कभी भी ऐसे बोतल को शेक नहीं करना है। अगर ऐसे बोतल को शेक करेंगे तो आप एकदम से, जैसे शैम्पेन की बोतल से झाग ही झाग निकल जाते हैं, तो सारा मटेरियल निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे ही बोतल रखी हुई है आपने, बिल्कुल ऐसे ही रखे रहने दीजिए। और जब आपको गैस निकालनी हो तो थोड़ी सी ढक्कन खोलिए और फिर रुक जाइए, थोड़ी सी गैस निकल जाएगी, फिर बंद कर दीजिए। फिर 2-3 सेकंड रुकिए, फिर दोबारा से ऐसे 3-4 बार आप खोलेंगे और बंद करेंगे इस तरीके से, तो सारी गैस बाहर निकल आएगी। और शुरू में आप 4-5 दिन बाद चेक कर लीजिए, और जैसे जैसे 1 महीना बीत जाएगा तो इसमें फिर गैस कम बन जाए शुरू होगी। फिर आप 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो बोतल आपने तैयार की है, इसको किसी ऐसी जगह पे रखिए जो छायादार जगह हो। और इस बात का भी ध्यान रखिए, वो ऐसी जगह हो जहाँ आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे, रोज़ आपकी नज़र इन बोतल पे पड़ती रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं इनको रखकर और इनकी गैस निकालनी भूल जाते हैं, तो इस ऐसे में इनके फटने का भी खतरा रहता है। तो जहाँ आप रोज़ आते जाते हैं, जहाँ आपकी नज़र जिस जगह पर पड़ती है, उस जगह पर ही इस बोतल को रखिए, छायादार जगह पर। और लगभग 3 महीने बाद ये जो है पूरा हमारा एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। तो जल्दी बनाने के लिए कई बार इसमें जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो हम खाने वाला यीस्ट होता है, ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो जितना हमने गुड़ लिया है उसका 1/4 भाग अगर हम यीस्ट इसमें यूज़ करें तो 1 महीने में भी बन के तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से ही इसको तैयार करें, बिल्कुल ऐसे ही 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। एक बार आप ये एंजाइम तैयार कर लेंगे तो जब नेक्स्ट लॉट आप बनाएंगे, नए एंजाइम बनाएंगे, तो फिर वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उस वाले एंजाइम में आप इसी वाले जो तैयार एंजाइम है, इसका एक ढक्कन आप जो नया एंजाइम बना रहे हैं उसमें मिला देंगे, तो उसकी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि इसके जो एक्टिव बैक्टीरिया उसमें आप डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होंगे, और आपका एंजाइम जो नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे वो 1 महीने में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो बस एक काम और आप इसमें फ्रेंड्स करिएगा। देखिए, जैसे ये जो भी आपका एंजाइम जिस भी डेट को बना रहे हैं, आप उसका नाम लिख दीजिए और नीचे डेट ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आप किस डेट पर ये एंजाइम बना रहे हैं। और ठीक इसके 3 महीने तक बाद आपका एंजाइम बनके तैयार हो जाएगा। तो डेट भी ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कितना समय हो गया है आपके एंजाइम को जो आपने बनाने के लिए रखा था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, इसको डालना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है। जो भी आपका एंजाइम बन के तैयार होगा, 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ml हमें डालना होता है। हम मिट्टी में डालें या चाहे इसका स्प्रे करें, तो 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें से 1 ml इस एंजाइम का डाल दीजिए, और उसका आप स्प्रे करिए या फिर मिट्टी में डालिए। 10-15 दिन में एक बार, महीने में एक बार करेंगे। और ये जो गेंदे का एंजाइम बन के तैयार किया है, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आप देखिएगा कितनी महक जाएगी आपका पूरा बगीचा में, इतनी खुशबू आती है इसके एंजाइम का स्प्रे करने से। इसलिए कभी कभी इसे रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज़ करते हैं, और जो हम नींबू का या संतरे का बनाते हैं वो डिश वॉशर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं करूँगी, मैं तो इसको अपने प्लांट्स के लिए ही बना रही हूँ। तो ये आपके प्लांट्स के लिए एक बहुत बढ़िया टॉनिक की तरह काम करेंगे, और एकदम आपके जो पौधे हैं रोग मुक्त रहेंगे, और उनमें जो है आप देखेंगे उनके फ्लावर्स का, फ्रूट का साइज़ बढ़ेगा।
और उनका जो आकार है सुंदर निकल के आएगा, फूलों का आकार सुंदर बनेगा और कलर भी उसमें बहुत अच्छे निकल के आएंगे। ये एक तरीके से। और इसके साथ फ्रेंड्स जो मेन मैं आपको बता देती हूँ, जो ज़रूरी आपके पास एंजाइम होने ही चाहिए, उसमें एक तो ये गेंदे का है जो, और दूसरा ये केले के छिलकों का एंजाइम। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट लगाने के शौकीन हैं, गुड़हल वगैरह या गुलाब वगैरह जितने भी, उनके लिए बेस्ट रहता है केले के छिलकों का एंजाइम। इसके अलावा जो एक सिट्रस फ्रूट का जो है, संतरे के छिलके या नींबू के छिलकों का एंजाइम भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर इन्हें बाज़ार में आप ख़रीदने जाएंगे ऑनलाइन तो 500 ml की जो बोतल है लगभग हमें 450-500 रुपये की मिलती है, और वो यीस्ट डाल के तैयार करते हैं, फटाफट तैयार करते हैं। और ये देखिए, एक बार हम इसको बना लेंगे बिना किसी खर्चे के तैयार हो जाती है, और ये सालों साल फिर आप कितने भी सारे एंजाइम बना सकते हैं, और भी चीज़ों के आप एंजाइम बना सकते हैं। जो आपका किचन वेस्ट निकलता है उसको सबको मिलाकर भी एक एंजाइम बना सकते हैं, पपीते के छिलके का बना सकते हैं, ओनियन पील का भी एंजाइम बना सकते हैं, जितने चाहे आप एंजाइम बना सकते हैं। तो ये आप अपने प्लांट्स के लिए अगर गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें और ये एंजाइम ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। लहसुन और हरी मिर्च का जो एंजाइम बनाएंगे वो बहुत बढ़िया नेचुरल कीटनाशक बनकर तैयार होगा, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा। 1 लीटर पानी में उस एंजाइम का 1 ml आप मिलाइए जो लहसुन और मिर्च का बनाएंगे, और आपके प्लांट्स में किसी भी तरीके का कीड़ा या माइट्स का अटैक कभी भी नहीं होगा। 15 दिन में एक बार आप स्प्रे कर दीजिए। ये 4 एंजाइम जो मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर बना के रखिए और बिना किसी खर्चे के बिल्कुल आराम से फ्री की चीज़ों से बन के तैयार हो जाते। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और ये मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे। जय भोलेनाथ की।